हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। पिछले कई दिनों से हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 10 के लिए वॉइस, जिसके लिए आज ये लास्ट वीडियो होगा वॉइस का। इसके अंदर हमें एक टाइप के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेस और पढ़ने थे। हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस 10th की बोर्ड के एग्जाम में काफी कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना है। तो देखते हैं पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या, कैसे शुरू होते हैं, उसमें क्या होता है और कैसे उसको आप पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस सामान्यतया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट या लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से या लेट से शुरू होते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब या फिर डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं। उसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से या फिर लेट से शुरू होंगे। और इन सेंटेंसेस के अंदर आपको कोई एडवाइस या कोई सजेशन या फिर कोई ऑर्डर या कोई कमांड या फिर कोई रिक्वेस्ट, इनमें से कोई सेंस मिलेगा। कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें या तो कोई एडवाइस या सजेशन, सलाह या सुझाव दिया गया होगा, कोई ऑर्डर या कमांड दी गई होगी या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई होगी। आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए एक काम यही करना है कि सेंटेंस का क्या सेंस है वो आपको पता करना पड़ेगा अपने लेवल के ऊपर। बाकी सेंटेंस में तो फिक्स था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर रख दिया, वर्ब को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, बाय लगा दिया, वो फिक्स था। लेकिन इसमें आपको सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है, वो आपको पता करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको फिर उसको पैसिव में चेंज करना पड़ेगा। तो एक एक को देखते हैं किस प्रकार से आप चेंज करोगे। तो देखिए, यदि किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस या फिर सजेशन का सेंस हो, सेंस का पता चलेगा सेंटेंस को पढ़ने से। सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या भाव आ रहा है ये आपको पता चलेगा। एडवाइस की स्पेलिंग एक ADVICE और एक ADVISE दोनों होती है। दोनों सही है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें C लग गया, यहाँ पर S लग गया, ऐसे कैसे। तो जो C वाला एडवाइस है ये है नाउन। जब आप किसी को कोई सलाह देते हो तो उस समय ये एडवाइस, ये स्पेलिंग काम में आती है। लेकिन अगर वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो फिर ये स्पेलिंग आएगी ऐसी। अगर आपको डी जोड़ना है, इसका आपको पास्ट की फॉर्म बनानी है, तो इसमें डी लगेगा, ना कि इसमें डी लगेगा। ये नाउन है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ये वर्ब है, इसमें आप चेंज कर सकते हो, SEIS या फिर पास्ट आपको बनाना है तो उसकी वर्ब भी इसमें बना सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई एडवाइस या कोई सजेशन का सेंस हो तो आप उसका पैसिव कैसे बनाओगे। तो देखिए, उसका पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट है जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा। आप इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हो, प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई एडवाइस या सलाह या कोई सुझाव दिया गया है और आपको उसको पैसिव में बदलना है, तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, जो यहां पर आकर सब्जेक्ट बनेगा, वो लगाना है। फिर आपको शुड लगाना है, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा। आप इसको नोट करते जाएं, फिर मैं इसके एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी। देखिए, पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। देखो, अवॉइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अवॉइड से शुरू हो रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद सलाह या सुझाव है या नहीं है, तो किसी को सलाह दी जा रही है, अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगत को
टाल दो, बुरी संगत से बचो, अवॉइड करो, उससे बचो। तो हमारे पास ये वर्ब है यहाँ पर और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है। और पैटर्न के अनुसार सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, बैड कंपनी, उसके बाद शुड बी, और मैन वर्ब हमारे पास है अवॉइड, तो अवॉइडेड। तो बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड, इसका मतलब था बुरी संगत से बचना चाहिए, और इसका मतलब भी यही है कि बुरी संगत से बचना चाहिए। तो ये पैसिव में चेंज हो गया अपने उस स्ट्रक्चर के अनुसार, उस पैटर्न के अनुसार। नेक्स्ट, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास है और वर्ब भी हमारे पास है। तो पैटर्न के अनुसार द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, और यहाँ पर पैसिव में हमने इसे चेंज कर दिया इजीली। आपको सिर्फ इस सेंटेंस में कौन सा सेंस आ रहा है, कोई एडवाइस है, ऑर्डर है या फिर क्या है, वो आपको जरूर पता करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्ट्रक्चर के अनुसार उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टाइम इन एविल डीड्स। डोंट वेस्ट टाइम इन एविल डीड्स, डीड्स होता है कार्य, बुरे कार्यों में समय बर्बाद ना करो, मत करो। देखिए यहाँ पर डोंट से शुरू हो रहा है, मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेट से या फिर डोंट से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर डोंट से शुरू हो रहा है, डू के बाद नोट लगा हुआ है, तो ये बना डोंट। तो कैसे चेंज करेंगे, तो टाइम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वेस्ट यहाँ पर वर्ब है, और सलाह दी जा रही है कि आप बुरे कार्यों में अपना समय बर्बाद ना करें। तो टाइम ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड इन एविल डीड्स। टाइम शुड नोट, नोट इसलिए लगा है क्योंकि यहां पर हमारे पास नोट था डू के साथ, इसलिए हमें इसे भी नेगेटिव ही रखना है। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड इन एविल डीड्स, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट का यूज किया और ये पैसिव में चेंज हो गया। इसका मतलब था बुरे कार्यों में समय को बर्बाद मत करो, और इसका मतलब है कि समय को बुरे कार्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब ये सलाह ही है, एडवाइस ही है कि अपने बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो। ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, शुड बी रेस्पेक्टेड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। अब एडवाइस ही दी जा सकती है, मर्जी है अगले की एडवाइस को समझे या ना समझे। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पर स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ट्रुथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, ऐसे लिखा जा सकता है। ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब है, आप इसको अलग भी यूज कर सकते हो। ट्रुथ शुड बी ऑलवेज स्पोकन, ये भी सही है। जो एडवर्ब है वो मोबाइल एलिमेंट होता है, उसको आप सेंटेंस में कई जगह यूज कर सकते हो। तो इसको पैसिव में चेंज किया। नेक्स्ट, लव द किड्स, बच्चों से प्रेम करो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। द किड्स शुड बी लव्ड, द किड्स शुड बी लव्ड। नेक्स्ट,
गेट अप अर्ली। अब देखिए, गेट अप अर्ली, जल्दी उठो। यहां पर गेट अप हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अर्ली जो है ये हमारे पास है एडवर्ब, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब। अब जब ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो फिर हमारा पैटर्न तो काम करेगा नहीं, क्योंकि पैटर्न में तो हमें ऑब्जेक्ट से शुरू करना होता है। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को, और वो भी एडवाइस वाले को। तो देखिए, जिन ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस का सेंस तो हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस या सजेशन तो हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, तो उन्हें पैसिव में चेंज करने के लिए आपको लिखना है यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और उसके बाद आगे का सेंटेंस। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। एक्टिव का जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है, तो इसके तुरंत बाद एक्टिव का सेंटेंस जुड़ जाएगा और ये पैसिव में चेंज हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट ना होता है उनको सामान्यतया एडवाइस माना जाता है, और ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हें सजेशन माना जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो उनको आप सिर्फ एडवाइस से ही लिखो तो ज्यादा बेहतर है। यू आर एडवाइज्ड टू और उसके बाद बाकी का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्क हार्ड। पहली बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। दूसरी बात, एडवाइस है। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमारा पैटर्न जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था सेंटेंस का वो तो काम करेगा नहीं, इसलिए हमारे पास है यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इसके तुरंत बाद हम जोड़ देंगे वर्क हार्ड और ये बन गया इसका पैसिव। तो ध्यान रहे, ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें एडवाइस या सजेशन तो हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, तो उन्हें आपको यू आर एडवाइज्ड टू प्लस बाकी का सेंटेंस जो रेस्ट सेंटेंस बच गया है वो उसके आगे ऐड करना है और आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, डोंट स्मोक। धूम्रपान ना करें, धूम्रपान मत करो। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, डोंट से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव भी है, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। ये ध्यान रखना है, नोट जो है वो टू से पहले आपको यूज करना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है और यहाँ से डोंट हटा देना है। डोंट हट जाएगा और नोट यहाँ पर आ जाएगा और आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, बी केयरफुल। बी केयरफुल, सावधान रहो। अब इसमें देखिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फॉर्म है, इससे शुरू हो रहा है। केयरफुल आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब आपको कैसे चेंज करना है, तो यही है यू आर एडवाइज्ड टू बी, इसी के तुरंत बाद बी केयरफुल, यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। अब इसके अंदर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ऐसे का ऐसा इसको आगे ऐड करेंगे, पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यह तो समझ आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और उसके अंदर कैसे शुरू होगा, और अगर एडवाइस या सजेशन का सेंस हो तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, वो देखिए, यदि किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड हो, ऑर्डर और कमांड दोनों सिमिलर वर्ड हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई आदेश दिया जा रहा हो तो आप फिर उसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए एक बात यहां पर भी लागू होती है,
यदि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या कमांड है और ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका पैटर्न बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो एक्टिव से आएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या कमांड है और उसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो फिर उसका पैसिव का स्ट्रक्चर ये बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल देखते हैं। डू इट, डू इट, इसे करो। अब इसमें सेंस आ रहा है ऑर्डर का, किसी को कुछ कहा जा रहा है कि ये काम करो, डू इट। डू यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो कैसे चेंज करेंगे? लेट ऑब्जेक्ट था इधर, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। तो ये इसका बन गया पैसिव, लेट इट बी डन। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इस इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अब हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर जो अपना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, लेट प्लस ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस इंपेरेटिव है और उसमें कोई ऑर्डर या कमांड का सेंस है, तो उसे हम इस पैटर्न के अनुसार पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। तो देखिए, पहली बात तो स्विच ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा मतलब इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव में भी इसके अंदर ऑर्डर या कमांड का सेंस है। हमारे पास द लाइट ऑब्जेक्ट भी है, तो लेट द लाइट बी थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। तो हमारे पैटर्न के अनुसार हमने इसे पैसिव में चेंज किया। नेक्स्ट, हरी अप। अब देखिए, सेंटेंस है हमारे पास हरी अप, हरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जल्दी करना। अब इसमें सेंस आ रहा है ऑर्डर का कि जल्दी करो। अब जल्दी करो ये सेंस आ रहा है, तो अब हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अब यहाँ पर ढूंढने से भी ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए आपके पास पैटर्न है, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस जो रेस्ट सेंटेंस बचा है वो, जो सेंटेंस हमारे पास है वो सेंटेंस इसके आगे रखना। ये उस सिचुएशन में है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें इस पैटर्न का का यूज लेना है। तो इसका बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू हरी अप। नेक्स्ट, गो देयर, वहां जाओ। अब गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देयर एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही पैटर्न काम में लेना है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। तो ध्यान में रखना है, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट हो तो उन्हें लेट के जो स्ट्रक्चर है उससे यूज करना है। ऐसे सेंटेंस जिनमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस में और ऑर्डर या कमांड का सेंस है, तो हमें यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस जो बाकी का सेंटेंस हमारे पास है वो, और उससे पैसिव में चेंज करना है।
अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक तीसरा पैटर्न और है, वो है हमारे पास रिक्वेस्ट का। ऐसा कोई सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, डोंट से शुरू हो रहा है या लेट से शुरू हो रहा है और इसमें रिक्वेस्ट का सेंस हो, रिक्वेस्ट अनुरोध करना, प्रार्थना करना, तो फिर आपको कैसे चेंज करना है। तो इसमें ध्यान रखना है रिक्वेस्ट वाले में, चाहे आपके पास ऑब्जेक्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑब्जेक्ट हो या फिर ना हो, हमारे पास फिक्स एक स्ट्रक्चर है, वो है यू आर रिक्वेस्टेड टू। बस आपको पता इतना करना है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस है या नहीं है। उसके लिए भी आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए दो वर्ड मिल सकते हैं, एक तो प्लीज और दूसरा काइंडली। यदि किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई भी वर्ड यूज में लिया जा रहा है तो सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट का सेंस है। और यदि रिक्वेस्ट का सेंस है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू बाकी बचा हुआ सेंटेंस आगे जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले प्लीज या काइंडली इसमें से जो भी वर्ड आया है उसको हटा देना है। एक बात और ये कि जरूरी नहीं है कि प्लीज या काइंडली का कोई फिक्स स्थान हो कि शुरू में ही आए या लास्ट में भी आए, कहीं पर भी प्लीज या काइंडली का यूज किया जा सकता है। जहां पर भी हो आपको इन दोनों वर्ड्स में से जो भी आया है उसको हटा देना है और टू के बाद बाकी का सेंटेंस ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू इट। अब डू इट थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उसमें प्लीज नहीं था तो ये कमांड वाला ऑर्डर वाला सेंटेंस था, उसका सेंस दे रहा था। अब इसके साथ प्लीज ऐड कर दिया तो इसका मतलब इसमें रिक्वेस्ट का सेंस है। तो इसको आप चेंज करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। प्लीज को हटा देना है। नेक्स्ट, कोई बच्चा है जो कह रहा है सर चेक माई नोटबुक काइंडली, कृपया मेरी नोटबुक को चेक कीजिए। तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक हिज नोटबुक। यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक हिज नोटबुक। नेक्स्ट, स्विच ऑन दी टीवी प्लीज। स्विच ऑन द टीवी प्लीज, तो यही रिक्वेस्ट का सेंस है। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द टीवी। तो देखिए, वॉइस के हमारे लगभग 5 या 6 वीडियो हो चुके हैं और आपके एग्जाम में आने वाला सारा पोर्शन हमने इन 5-6 वीडियो में कवर भी किया है। और आई होप अब इन सारे वीडियोस को देखने के बाद आपके जो 2 मार्क्स हैं वॉइस के, वो आपके जरूर आपको प्राप्त होंगे। अगर आपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, इनको राइट डाउन करें, इनके नोट्स बनाएं और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए। और तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक पर आएगा। अब नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। थैंक्स।